नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, सेम टू सेम केंद्र सरकार में एनडीए का सरकार, बिहार में भी एनडीए का सरकार। जो केंद्र स्तर पर हो रहे हैं, राज्य स्तर पर वही होंगे, कोई दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी अपने हक व अधिकार की मांग करेगा, उस पे मुकदमे दर्ज होंगे, देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, उस पे कार्रवाइयाँ होंगी। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, किसान भाई अपने मांगों को लेकर के और दिल्ली में वे आंदोलन करना चाहते हैं, जिसे रोकने हेतु केंद्र सरकार किस प्रकार से रवैया अपना रही है, कितने निरंकुशता भरा कार्य कर रही है। ट्रैक्टर ना आ पाए, किसान दिल्ली ना आ पाए, पंजाब, हरियाणा एवं अन्य क्षेत्रों से जहां बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल होने हेतु दिल्ली में आएंगे, उसकी अंदेशा भारत सरकार को है। इस हेतु जिन रास्तों से वे आ सकते हैं, चाहे वो सड़क हो या पक्की सड़क हो, कच्ची सड़क हो, चाहे वह नहर, नदी, नाले का रास्ता हो, हर जगह उन्होंने आंदोलन में आने से रोकने हेतु बाधाएं उत्पन्न करने का भरपूर प्रयास किया है। अब सोचिए कि जिस रास्ते से रास्ता चाहे वो ब्लॉक कर दिया गया हो, उस पे पत्थर की दीवारें खड़ी की गई हों या बड़ी-बड़ी उस पे किले गाड़ दिए गए हों, या फिर नहर, जिस नहर को पार करके, जिस नदी को पार करके और जो है आना चाह रहे हों किसान भाई, अब उस नदी और नाले, नहर में भी बड़े-बड़े किले जो है गाड़ दी गई हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि कितना निरंकुशता भरा जो है कार्य हो रहे हैं। दूसरे एंगल से आप देखें कि जो भी रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं और व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, वे रास्ते तो सार्वजनिक हैं, आम रास्ता है। उस पे सिर्फ किसान ही नहीं आएंगे, अन्य आम जनमानस भी आएंगे और जाएंगे। तो किले ठोकी गई हैं। यदि उस रास्ते से कोई मरणासन पर पड़ा व्यक्ति जब एम्बुलेंस से गुजर रहा होगा, तो उसके साथ क्या बीतेगा। जिन रास्तों पर दीवारें खड़ी कर दी गई कंक्रीट से, यदि उस रास्ते से कोई बीमार व्यक्ति, कोई भी यदि किसी को एक्सीडेंट हो गया होता है या फिर कोई बीमार पड़ा रहता है, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में यदि कोई घटनाएं घटती है और वह उसी रास्ते से होकर के गुजरना चाह रहा हो, जाना चाह रहा हो कहीं बड़े अस्पताल में, तो फिर कैसे वो जा पाएंगे। या जिन नदी, नाले, नहर में बड़े बड़े किले गाड़ दी गई हैं कि गाड़ियां उससे होकर के ना गुजरें, गाड़ी पंचर किया जाए, टायर ब्लास्ट कर दें, तो उन नदी, नहर, नाले के रास्ते जो है आम जनमानस भी, सामान्य जन भी गुजरेंगे और कई अन्य विभिन्न अपने व्यक्तिगत जो है कामों से वो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि पानी के अंदर जो है क्या केंद्र सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वहां पे किया गया है कि उस रास्ते से कोई न गुजरे तो उनके साथ जो है बुरा कोई घटना घटे, तो उससे सिर्फ किसान ही नहीं प्रभावित होंगे बल्कि अन्य आम जनमानस भी प्रभावित होंगे। कहीं भी सामान्य रास्ता है, आम जनमानस के लिए खुले हुए हैं, सार्वजनिक हैं। किसी प्रॉपर किसी किसान के लिए ही वह रास्ता तो नहीं है कि सिर्फ किसान ही उधर से जाएंगे। तो केंद्र सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। उसे डर है किसानों से कि यदि बड़ी तादाद में, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसे डर है कि बड़ी तादाद में यदि किसान साथीगण जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे, आंदोलन करेंगे और कितने दिनों तक आंदोलन करेंगे यह तो कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार आंदोलन छिड़ा तो देखे कि महीनों नहीं बल्कि वर्षों आंदोलन चला, फिर भी जो है भारत सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा और उन्होंने जो मांगे थी किसानों की, वो मांगों को नहीं माना गया। तो अब दूसरी बार पुनः जो है इतने दिन इंतजार करने के बावजूद भी जब नहीं मानी गई आंदोलन उनकी मांगों को, तो पुनः जो है आंदोलन के लिए वे उतारू हो गए हैं। अब कैसे आखिर अपनी मांगों को रखेंगे कैसे। समाचार पत्रों के माध्यम से रखा जा रहा है, नहीं मान रहे हैं। विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से रखा जा रहा है, नहीं मान रहे हैं। आपसे वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। तो आखिर क्या है, दबाव ही बनाया जा सकता है ना। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन क्यों किए जाते हैं? सरकार पर आंदोलन बनाने के लिए, आंदोलन जो है दबाव बनाने के लिए। तो यही एक रास्ता है। जब नहीं मानोगे, जब याचनाएं जब स्वीकृत नहीं है, तो रन होगा, सीधी सी बात है। और वही सेम टू सेम कंडीशन है बिहार में हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजनों का। आप देखें कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों ने बारंबार जो है अपनी मांगों को लेकर के और सरकार से बात करने का प्रयास किया, वार्तालाप करने का प्रयास किया। सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन अब तक कोई इनकी याचनाएं मान नहीं गई। उनके तरफ से, सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुआ नहीं कि नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधियों से जो है बात किया जाए या उनके लिए कोई घोषणाएं की जाए। जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में विज्ञापन जारी होने के उपरांत न जाने कितने संशोधन देखने को मिले, छात्र हित में, अभ्यर्थी हित में फैसले लिए जाते रहे, तो क्या विज्ञापन जारी हो गया है क्षमता परीक्षा हेतु, क्या उसमें संशोधन नहीं हो सकते हैं? अवश्य संभावी है, हो सकता है। तो जो मांगे हैं हमारे गुरुजनों का, उसे क्यों नहीं यूं ही मान लिया जाता है? जबकि विपक्ष में जब थी, यही भाजपा के नेतागण जो थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सुशील मोदी, जीतनराम मांझी, इनके तो बड़े बड़े बोल सुनने को मिल रहे थे। जब डंडे गिर रहे थे आंदोलनकारियों पर, तब तो ये जाकर के पीठ छान रहे थे कि इनको मत मारो, हमें ही मारो। तो ये सारे आप देखने को मिला। बयानबाजी जो है आ रही थी कि निजी शिक्षकों का जो है फिर से क्षमता परीक्षा लेना उनका अपमान है, उन्हें बिना शर्त के ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर देना चाहिए, प्रदान कर देना चाहिए।
तो फिर अब क्या हो गया, सरकार में तो अब एनडीए ही है ना। लेकिन अब दोहरा चरित्र जो है राजनीति में, जो व्यक्ति चला जाता है 99% लोगों का आपको दोहरा चरित्र देखने को मिलेगा। वो जब सत्ता से बाहर होते हैं तो आपके साथ खड़े होते हैं और सत्ता में बैठते ही फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने सत्ता में आने से पूर्व क्या उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने कहा था। सभी नेता का यही जो है, इसे गुण कहे या दोष कहे, यह भारतीय नेताओं के अंदर आपको चिड़िया चरित्र देखने को मिलता है। चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, या फिर सिन्हा जी हो, या फिर हमारे देश के सबसे गरिमामयी पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री झूठों का सरदार जो है, उन्हें झूठ बोलते हुए ज्यादा भी लज्जा नहीं आता है कि वो जो बोल रहे हैं उनका जमीर गवाह कैसे दे रहा है ऐसा बोलने के लिए। मानिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री किसान आंदोलन से उभरे हुए नेता, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके तो उनके बेटा या नाती का जो पार्टी है उनको अपने साथ लाने हेतु डील तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि उससे कितने संतुष्ट हैं किसान और कितना सम्मान पा रहे हैं किसान, ये तो किसान खुद ही जान रहे हैं। इधर बिहार में कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर के पिछड़ों को खुश करने का प्रयास किया, डील किया। इधर ये सब जो है राजनीतिक आपको झलकता है, इसमें राजनीति झलकता है। और उसको देखते हुए सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए चुनाव जब आ रहे हैं, लोकसभा का नजदीक चुनाव है, तो चुन चुन करके और लोगों को जो है भारत रत्न दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक डील है, हम सम्मान करते हैं क्योंकि कर्पूरी जी जो है उस काबिल थे, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी उस काबिल थे, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है कि मोदी जी का एहसान हो गया, इनको भारत रत्न दे दिए। यदि हम ये मानते हैं कि मोदी जी ने एहसान किया है कर्पूरी जी को भारत रत्न दे करके और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके, तो फिर इनकी काबिलियत को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर इनके द्वारा जो किए गए हमारे देश के लिए, जो इनके द्वारा किया गया हमारे समाज के लिए, जो किया गया हमारे राज्य और देश के लिए, जो इनके द्वारा किया गया, फिर उसे हम नजरअंदाज करते हैं। फिर इनका अपमान है। जब किसी के रहमो करम पर जब इन्हें भारत रत्न दिया गया, मतलब इनका सीधा सीधा अपमान है कर्पूरी जी और चौधरी चरण सिंह जी का। जो कर्पूरी जी को मिला और कुछ लोगों के द्वारा जो है एहसान जताया गया, कुछ लोगों के द्वारा जो है रहमो करम इसे जो है रहमो करम मान लिया गया। उधर चौधरी चरण सिंह जी के परिवार जो है वह इसे एहसान बताया कि मोदी जी का एहसान है, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, उनके रहमो करम से मिल गया। ऐसा तो कुछ है नहीं, इनका वैसा कर्म था, मिलना चाहिए था, ये सम्मानित थे, इन्हें मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मोदी जी के रहमो करम पर इन्हें जो है भारत रत्न मिला है। लेकिन इस समय देना यह साफ साफ झलकता है कि राजनीति से उत्प्रेत है। अब जो है हमने जो बताया कि जिस प्रकार से एनडीए का केंद्र सरकार जो है किसानों के आंदोलन को रोकने हेतु न जाने किन किन प्रकार के जो है अब तक जो नहीं हुए वो अब हो रहे हैं, वैसी जो है परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई है। वह उसी प्रकार के केंद्र सरकार के ही जो है पद चिन्हों पर चलते हुए, अब चूंकि बिहार में भी एनडीए का सरकार है, तो जस्ट उसी प्रकार से नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो विधानसभा का घेराव व्यापक स्तर पर जो आंदोलन आज किए जाने हैं बिहार के राजधानी पटना में, उन्हें रोकने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है। आपको जान करके हैरान होगा कि आज ही से पूरे बिहार के सभी विद्यालयों में यह नियम लागू कर दिया गया कि सुबह में भी फोटो और शाम में भी फोटो, आए तो फोटो जाए तो फोटो, ये एकदम लागू कर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और जितने भी, चूंकि आपने देखा कि सरकारी तंत्र से तो बहाल ही है, बीओ डीओ जो है ये सारे लोग ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आउटसोर्सिंग से भी बहाल है, आपका बीपीएम डीपीएम बीआरपी वगैरह, और सभी निरीक्षण कार्य में लगे हुए हैं। तो अब जो जिस विद्यालय में जाएगा, अब उन्हें भी एक हो गया कि 9 से 9:30 के बीच में उनको जाना है, फोटो खींच करके भेज देना है, फिर जो है 4:45 बजे तक उनको फोटो खींच करके भेज देना है। अब संभव है, आप सोचिए धरातल पर उतरने की आवश्यकता, आप बताइए कि एक प्रखंड में कई हजार न जो है विद्यालय है। अब एक प्रखंड में 1000 विद्यालय है और जांच करने वाला कितना होगा, 10 को होगा। तो 10 को होगा तो फिर 1000 विद्यालय मान लेते हैं कि 10 को विद्यालय में वो एकदम चल जाएंगे 9 से 9:30 बजे तक, लेकिन 990 विद्यालय का क्या होगा, वो तो बाद में ही जाएंगे ना। यदि शाम में 10 विद्यालय में वो चल जाते हैं 4:30 बजे के बाद, वो 4:45 बजे तक फोटो भेज देंगे, लेकिन 990 विद्यालय का क्या होगा। तो ये सब जो प्लानिंग है ये बहुत ज्यादा जो है कारगर नहीं है। और कोई जो है इस जो सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा जिस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये सिर्फ अधिकारियों पदाधिकारियों और नीचे तबके के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें सिर्फ परेशान करने के लिए ये सारे चीज किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब इसका मुख्य मकसद जो है, चूंकि आज से ही लागू करने का सीधा सा अर्थ है कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो पटना विधानसभा घेराव में सम्मिलित होना है, और जाएंगे ही क्योंकि छुट्टियां किसी को स्वीकृत नहीं की गई है। आप सभी को पता है कि जो है 12 फरवरी 2024 को ही एक नहीं 2 बार जो है शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी हुआ। पहला जारी हुआ, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया कि किसी प्रकार की कोई छुट्टी जो है नहीं देना है। दूसरा फिर जारी हुआ, यदि दे दिया गया है तो उसे निरस्त कर देना है। तो ये सारे जो है उत्पन्न किए जा रहे हैं। अब पूरा बिहार का जितना भी पुलिस प्रशासन है, वो सब जो है जितना भी चारों तरफ से पटना में घुसने के लिए रास्ता है, सब जो है बंद हो जाएंगे कि किसी तरह से जो है नियोजित शिक्षक न घुसे,
है कि नहीं, और संख्या जो है कम हो, ताकि जब आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो, जब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब उसका प्रसारण हो, तो दिखे कि नहीं नियोजित शिक्षक जो है कुछ ही लोग ऐसा जो है कर रहे हैं, सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका जो है ट्रेलर तो मसाल जुलूस में ही देखने को मिल गया। पूरे बिहार के 3800 जिला में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में है, सड़क पर उतरे हुए देखे, सभी के हाथ में मसाल जुलूस थे, चाहे वो शिक्षक थे या शिक्षिकाएं थी, ये देख चुके हैं लोग। तो आज फिल्म जो है वो पूरी तरह से दिखाया जाएगा पटना में, अब बेहद जल्द आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंचे तो उधर से लाइव प्रसारण भी प्रारंभ हो जाए कि किस प्रकार से जो है नियोजित शिक्षक व्यापक स्तर पर बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में, सिर्फ नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके बिरादरी के अर्थात शिक्षक बिरादरी के अन्य भी शिक्षक सम्मिलित हो रहे हैं, साथ ही उनके परिजन भी सम्मिलित हो रहे हैं, अन्य उनके मांगों को जायज मानने वाले भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो नियोजित शिक्षकों की संख्या भले ही 3.5 लाख है, लेकिन वहां संख्या इससे भी अधिक आपको देखने को मिलेगा और बिहार सरकार को उनके सामने झुकने पड़ेंगे, एनडीए सरकार को। वहां किसान आंदोलन भी सफल होंगे और यहां नियोजित शिक्षकों का आंदोलन भी सफल होगा। वहां दिल्ली में केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के समक्ष, और बिहार में नियोजित शिक्षकों के समक्ष एनडीए सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको देखने को मिलेगा यदि एनडीए इतना निरंकुश है तो परिणाम हिटलर का क्या हुआ था उसे ज्ञात होना चाहिए और फिर इतिहास दोहराया जाएगा। यदि इसी प्रकार से आम जनमानस को शोषण और प्रताड़ित किए जाएंगे तो सिर्फ भाषणबाजी विधानसभा लोकसभा में कर देने मात्र से कि गरीबी मिटेगी नहीं, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा नहीं, किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। उसके लिए धरातल पर उतर के कार्य करने होंगे और यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य दिखने चाहिए, अन्यथा सिर्फ भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सभी हमारे शिक्षक गुरुजनों एवं हमारे किसान भाइयों की मांगे पूर्ण हो, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो वो सारे उनकी मांग जिनके वजह से जो है उन्हें अब तक जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो सारे मांग उनको जो है मानी जाए, उन्हें उनका जीवन खुशहाल हो और बिहार में नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी का दर्जा जो है आसानी से प्राप्त कर सके और हमारे पूरे भारत के किसान साथी उनका अनाज का उचित मूल्य मिल सके एवं उनका, चूंकि वो अन्नदाता है, पूरे भारत के कोने कोने तक उनके द्वारा उत्पादित अन्न से जो है सभी का पेट भरता है, तो इनकी भी चूंकि अन्नदाताओं का जो समस्या है उनका भी समाधान हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे गुरुजनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बन रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।